हेलो एवरीवन। 34th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि दोनों डीमंस वापस जाकर बात करते हैं कि हमने अपने हजारों सालों की डीमन एनर्जी लॉर्ड की बॉडी में इन्फ्यूज की, मगर उनकी इवल बॉन्ड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो डीमन में कहता है कि शायद हमें कोई मिस्टेक हुई हो। सीजन कहती है कि हमें मिस्टेक हो सकती है, मगर क्रॉसबो आई ने उन्हें खुद पहचाना तो वो डेविल गॉड ही है। और फिर कहती है कि इमॉर्टल्स ने खुद नोट किया कि ताइजन ने हजारों लोगों को मारा है और हमें हैंसैक जाकर देखना होगा कि इमॉर्टल्स उसके साथ क्या करते हैं। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि इमॉर्टल्स ने ताइजन को बांधा हुआ था और डिसाइपल्स आपस में बात करते हैं कि ये मास्टर जाओ का फेवरेट डिसाइपल है और ये डीमंस के साथ हाथ कैसे मिला सकता है, और इसके कारण हजारों ह्यूमंस मर गए। तभी मास्टर जाओ वहाँ आता है तो कहता है कि मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने सब कुछ किया कि नहीं। तो ताइजन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट करता हूँ, मगर चीफ के बेटे की डेथ हुई है तो वो खुद तुम्हें पनिश करेगा और मुझे डर है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। तो ताइजन उनसे सॉरी करता है और कहता है कि मेरे कारण इमॉर्टल्स एक्ट मुश्किल में पड़ गया। तो मास्टर जाओ कहता है कि इस वर्ल्ड में अभी भी जस्टिस है और रियलिटी सबके सामने आ जाएगी। ताइजन सुसु के बारे पूछता है तो इमॉर्टल जाओ से कहता है कि सुसु ने बहुत ज्यादा डीमन एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है और वो अभी तक अनकॉन्शियस है। और उधर हम देखते हैं कि दोनों डीमंस इमॉर्टल्स का तमाशा देख रहे थे। तो सीजिंग उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये इमॉर्टल एज यूजुअल स्टूपिड हैं और ये बिना इन्वेस्टिगेशन ताइजन को ब्लेम कर रहे हैं। चीफ शैन वहाँ आता है तो ताइजन से कहता है कि तुमने मेरे बेटे और हजारों लोगों को मार दिया, मगर ताइजन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा बल्कि उन्हें सीजिंग और मैं ने मारा है। तो चीफ शैन मी के मैजिक वेपन की हेल्प से सबको रियलिटी दिखाता है। तो वो देखते हैं कि सीजिंग ताइजन से कह रही थी कि लॉर्ड आप वापस आ जाएं। तो ताइजन कह रहा था कि मुझे वापस जाना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, मगर तुम लोग अभी यहाँ से जाओ और टाइम आने पर मैं खुद बैरन आकर तुम लोगों से कांटेक्ट करूंगा। और सीजिंग ने क्योंकि मे को इस तरह से मारा था कि सबको देखने में लगे कि उसे ताइजन ने मारा है और सब इमॉर्टल्स वो रिकॉर्डिंग देखकर यही समझने लगते हैं कि ये सब ताइजन ने किया था। तो ताइजन भी हैरान था कि एक बार फिर वो निर्दोष होकर भी कुछ प्रूव नहीं कर सकता था। तो चीफ शैन कहता है कि ताइजन डीमन है। इमॉर्टल जाओ कहता है कि अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे डिसाइपल को डीमन नहीं कह सकते। और फिर वो ताइजन से कहते हैं कि तुम सब कुछ बताओ। तो ताइजन उन्हें सब कुछ बताता है कि डीमन सीजिंग ने मुझे लॉर्ड बनने की ऑफर की, मगर मैंने उसे मना कर दिया। तो चीफ शैन कहता है कि बिना रीजन वो तुम्हें अपना लीडर बनने को क्यों कहेंगे, और सबसे पूछता है कि क्या किसी को ताइजन की बात पर ट्रस्ट है। तो सब डिसाइपल कहते हैं कि नहीं। तो सीजिंग उनकी बातें सुनकर कहती है कि हमारे पास चांस है कि हम लॉर्ड को वापस बैरन ले जा सकते हैं। तभी वो दोनों स्पेल क्रिएट करते हैं तो थंडर ताइजन की बॉडी को हर्ट करने लगती है। तो चीफ शैन कहता है कि देखो गॉड खुद मेरे बेटे का बदला ले रहा है। चीफ क्यों कहता है कि वहाँ हजारों लोग थे तो हमें उनसे कंफर्म करना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ था और ये सब किसने किया। चीफ शैन कहता है कि तुम्हारी बेटी इसके कारण बहुत घायल हो गई है और वो मरने वाली है, मगर तुम फिर भी अपने डिसाइपल को फेवर कर रहे हो। चीफ क्यों कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत वरीड हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि सच सबके सामने आए। तभी मियान वहाँ आता है तो सब उसे वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि सब जानते थे कि वो इवल गॉड है। मियान चीफ क्यू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और चीफ क्यू उसे देखकर पहले वरीड होता है और फिर सबको बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है और हजारों साल पहले ये डेविल गॉड को फॉलो करता था, मगर इसे रियलाइज हुआ कि डेविल गॉड बुरा है और इसी कारण उसने उसे मारने में हम सब की हेल्प की। तो मियान सबको बताता है कि जब डेविल गॉड ने मेरी वाइफ को मारा और हजारों सालों मुझे सील रखा तो मैंने तभी से डिसाइड कर लिया कि मैं उसे फॉलो नहीं करूंगा और मैं यहाँ आया हूँ कि डेविल गॉड फिर से वापस न आए। और फिर वो ताइजन के पास आकर उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी रियलिटी सबके सामने आ गई। और फिर वो स्पेल यूज करता है और सबसे कहता है कि डेविल गॉड का वेपन क्रॉसबो आई इसकी बॉडी में है और इसकी बॉडी में डेविल गॉड के जीन्स हैं, तो ये फ्यूचर में डेविल गॉड ही बनेगा। तो सब डिसाइपल उसकी बॉडी में डेविल गॉड का वेपन देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये इसकी बॉडी में कैसे आया, मगर ताइजन कहता है कि मैं डेविल गॉड नहीं। मियान कहता है कि तुम अभी डेविल गॉड बने नहीं, मगर सारे साइंस बताते हैं कि फ्यूचर में तुम डेविल गॉड बनोगे और तुम्हें मारकर हम डेविल गॉड को वापस आने से रोक सकते हैं। चीफ शैन स्पेल यूज करता है तो क्रॉस आई बो ताइजन की बॉडी में शो हो जाती है। ताइजन चलाता रहता है कि मैंने इस वेपन से किसी को हर्ट नहीं किया। तो मियान कहता है कि राव रिवर में डेड स्पिरिट्स जमा होती हैं और इसी कारण डेविल गॉड ने येयू क्लैन को सिलेक्ट किया कि उनमें से वो अगले डेविल गॉड को सिलेक्ट करे, और वो जानता था कि उनकी बॉडी में डेविल गॉड के जीन्स हैं। और फिर हजारों साल पहले येयू क्लैन ने डेविल गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया था
कि वो उनके लिए काम करेगा और ताइजन से पूछता है कि क्या तुम ययू क्लैन से बिलोंग नहीं करते और तुम्हारा एग्जैक्टली उनके साथ क्या रिलेशन है। तो ताइजन मान जाता है कि वो मेरा क्लैन है, मगर मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उन्होंने डेविल गॉड के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं अपना रास्ता खुद सिलेक्ट करूंगा और मैं जानता हूँ कि मैं कभी डेविल गॉड नहीं बनूंगा। और तभी मियान ताइजन की लाइफ की पेनफुल रियलिटी सबको बताता है और बताता है कि किस तरह उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके फादर ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर वो शिवे की डेथ तक सब कुछ सबको बताता है। तो ताइजन को समझ आ जाती है कि वो किसी तरह प्रूव नहीं कर पाएगा कि मैं डेविल गॉड नहीं। और तभी वो डीमन जो ताइजन से बात किया करता था कहता है कि मैं तुम्हें इसी कारण मॉर्टल वर्ल्ड में लाया ताकि तुम मोहब्बत का एक्सपीरियंस करो और जान सको कि यहाँ लोग कितने क्रूअल हैं। और एक तरफ डीमन उसे क्रिटिसाइज कर रहा था और दूसरी साइड पर सब इमॉर्टल्स उसे बुरा कह रहे थे। तो ताइजन के लिए सबकी बातें सुनना मुश्किल हो जाता है। चीफ शेन कहता है कि ये डीमन पिलर सालों से यहाँ है और ताइजन को इसके पास ले जाओ तो सबको पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी में इवल बोन है कि नहीं। मगर ताइजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डीमन उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसकी पावर इतनी थी कि कोई भी इमॉर्टल उसके पास नहीं आता। चीफ शेन उसे हर्ट करने लगता है मगर ताइजन के दोनों मास्टर्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं और डिसाइपल कहते हैं कि ये हमारा भाई है तो हम इसे हर्ट नहीं करेंगे। तभी इमॉर्टल ज़ो ताइजन को रिलैक्स करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट करता हूँ मगर तुम डीमन के कंट्रोल में ना जाना। तो ताइजन सोचता है कि मेरा मास्टर मेरा ट्रस्ट करता है तो वो रिलैक्स हो जाता है और डीमन के कंट्रोल से बाहर निकल आता है। मगर मियान और चीफ शेन दोनों मिलकर ताइजन को डीमन पिलर के साथ स्टक कर देते हैं और पिलर से डीमन पावर निकलती है जो ताइजन की बॉडी के साथ मर्ज होने लगती है। इमॉर्टल ज़ो पूछते हैं कि क्या तुमने इस डीमन पावर से लोगों को मारा था। तो ताइजन सोचता है कि इवल बोन सुसु की बॉडी में है और अगर ये बात किसी को पता चली तो बहुत बुरा होगा और मुझे इस टाइम सिर्फ उसे बचाना है क्योंकि रियलिटी सबके सामने आई तो ये लोग सुसु को मार देंगे। तो वो कन्फेस कर लेता है कि सब लोगों को मैंने ही मारा था और कहता है कि मेरी फेट है कि मैं डेविल गॉड बनूं तो आप मुझे मार दें। मियान कहता है कि इसकी बॉडी में इवल बोन और क्रॉसबो आई है और हम पहले उन्हें बाहर निकालेंगे और इसके बाद इसे मारेंगे क्योंकि अगर हमने इसे पहले मार दिया तो डेविल गॉड को रिवाइव होने का चांस मिल जाएगा। तो चीफ क्यों कहता है कि ये काम मैं करूंगा। तो तीनों मास्टर मिलकर ताइजन की बॉडी से क्रॉसबो आई बाहर निकाल लेते हैं और ताइजन टॉर्चर सह नहीं पाता तो वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है और वो लोग क्योंकि इवल बोन को टारगेट कर रहे थे और वो सुसु की बॉडी में थी और सुसु जो सोई हुई थी किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाती है और वहाँ डीमन पावर उसे टॉर्चर करने लगती है। तो कोई से बात करता है कि तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी डीमन बोन है और तुमने पहले ही डीमन एनर्जी बहुत अब्सॉर्ब कर ली है और तुम इसके आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले जागो। सुसु वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी तो जो कुछ ताइजन के साथ हो रहा था वो सब कुछ देखने लगती है। तो वो चिल्लाती है कि ताइजन ने ये सब कुछ नहीं किया। तो वो हेल्प के लिए चोंग जिहाब को बुलाती है। तभी उसकी माँ का फादर उसकी हेल्प के लिए आता है और इवल पावर उसकी बॉडी से निकल जाती है तो वो ताइजन की हेल्प के लिए चली जाती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि दोनों डीमन गॉड ताइजन को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहे थे मगर सुसु सामने आती है और इमॉर्टल्स की बनाई हुई फॉर्मेशन को तोड़ देती है और वो फॉर्मेशन ताइजन को हर्ट कर रही थी तो ताइजन उसे निकल आता है। ताइजन को बहुत धुंधला नजर आ रहा था मगर जब देखते हैं कि सुसु ठीक है तो वो रिलैक्स हो जाता है। चीफ शेन सुसु से कहता है कि तुम एक इमॉर्टल डिसाइपल हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि इसकी बॉडी में डेविल गॉड के जीन्स हैं और तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो। तो चीफ क्यों बुरा मानता है और कहता है कि सुसु ने अभी कुछ नहीं कहा और पहले आप उसे बोलने दें कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। और ताइजन बहुत हैरान होकर उसे देख रहा था क्योंकि वो उसे डिफेंड करने के लिए सबके सामने अकेली खड़ी थी। तो सुसु कहती है कि ये कभी डेविल गॉड नहीं बन सकता। चीफ शेन कहता है कि ये भी डेविल गॉड नहीं बना मगर फ्यूचर में ये डेविल गॉड बनेगा। तो सुसु सबको बताती है कि इसका रियल नाम ताइजन है। ताइजन मना करता रहता है मगर सुसु कहती है कि ताइजन 500 साल पहले जिन का किंग था और ये सच है कि इसे डेविल गॉड ने खुद सिलेक्ट किया था कि वो फ्यूचर का डेविल गॉड बने मगर मैंने 500 साल पहले इसकी बॉडी से इवल बोन खुद निकाली थी। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि सुसु बहुत वीक है तो वो इसकी बॉडी से इवल बोन कैसे निकाल सकती है। तो सुसु सब मास्टर से कहती है कि हमारे पास ट्रूथ जेल स्लिप है जिसकी हेल्प से हम किसी के भी बारे में जान सकते हैं कि ये सच है या झूठ। तो चीफ शेन उसे जेल स्लिप दे देता है। सुसु जेल स्लिप को एक्टिवेट करती है तो सब देखने लगते हैं कि डेविल गॉड हर तरफ तबाही मचा रहा था और उसने इमॉर्टल सेक के बहुत से इमॉर्टल्स को मार दिया था और फिर उसने चीफ क्यू को भी मार दिया था और इमॉर्टल ज़ो ने खुद मिरर की हेल्प से सुसु को पास में भेजा था। तो ताइजन भी सोचता है कि ये रियलिटी मुझे सुसु ने कभी नहीं बताई और फिर वो लोग देखते हैं कि सुसु ने ताइजन की बॉडी से इवल बोन निकाल दी थी।
और उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि सुसु ने इस वर्ल्ड में डेविल गॉड को आने से रोक लिया था और इसी कारण ये वर्ल्ड अभी तक सेफ है। और सुसु उन्हें विश्वास दिलाने को कहती है कि मैंने 6 नेल्स ताइजन के हार्ट में प्लांट किए थे और अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं और वो नेल्स कभी ताइजन को डेविल गॉड नहीं बने देंगे। तो तीनों मास्टर्स ताइजन की बॉडी में चेक करते हैं तो उसके हार्ट में अभी तक वो नेल्स थे। तो उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि सुसु बिल्कुल ठीक कह रही है। मगर चीफ शैन अभी भी सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि ताइजन ने ही उसके बेटे को मारा है और मियान क्योंकि खुद डेविल गॉड बनना चाहता था इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सुसु ताइजन को सपोर्ट कर रही है। यही 35th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।